Hello बच्चों, let us read this question. This question says assertion A, copper is a stronger reducing agent than H2. Reason R, E naught of Cu2 plus slash Cu is positive. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन ई बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. सो इस क्वेश्चन में हमें असर्शन गिवन है जो कहता है कॉपर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है देन H2. रीजन आर कहता है ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस स्लैश Cu इज पॉजिटिव. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमारे पास रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. सो यहां पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है फॉर H प्लस वो हमारे पास जीरो होता है. यानी कि बेसिकली जब हमारे पास H प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 में कन्वर्ट होगा तो उसका यहाँ पे रिडक्शन होगा. +1 to 0 में वो गया, सो यहाँ पे उसका रिडक्शन हुआ. सो इस रिडक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ई नॉट वो हम एज अ कन्वेंशन जीरो मानते हैं. अब यहाँ पे जो Cu2 प्लस स्लैश Cu कपल के लिए ई नॉट आता है वो यहाँ पे पॉजिटिव आता है. अब Cu2 प्लस जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो Cu फॉर्म करता है. सो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to 0 चेंज हुआ तो उसका भी यहाँ पे रिडक्शन हुआ. अब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आ रहा है और H प्लस के लिए था 0. यानी कि जो अमाउंट है Cu2 प्लस स्लैश Cu कपल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वो है पॉजिटिव. यानी कि Cu2 प्लस ज़्यादा कन्वर्ट होना चाहता है Cu में एज कंपेयर टू द टेंडेंसी ऑफ H प्लस टू कन्वर्ट इनटू H2. यानी कि Cu2 प्लस की रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी है वो यहाँ पे ज़्यादा है एज कंपेयर टू H प्लस. सो अब अगर हम हमारा असर्शन देखें इसके अकॉर्डिंग तो असर्शन कहता है कॉपर इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H2. अब जो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है वो बेसिकली खुद ऑक्सीडाइज होगा. यानी कि जब यहाँ पे कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो Cu2 प्लस फॉर्म करेगा और यहाँ पे जब H2 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो H प्लस फॉर्म करेगा. सो जब ये दोनों खुद ऑक्सीडाइज होंगे तब वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एग्जिस्ट करेंगे. अब हमें यही बताना है कि क्या कॉपर H2 से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है. सो ये हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जो रिडक्शन पोटेंशियल था Cu2 प्लस का वो था हमारे पास पॉजिटिव और H प्लस के लिए था 0. यानी कि कॉपर की ज्यादा टेंडेंसी है अपने नॉर्मल फॉर्म Cu सॉलिड यानी कि जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 उसमें रहने की, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव और वो H प्लस से ज्यादा है. यानी कि वो ज्यादा रहना चाहता है अपने नॉर्मल कॉपर वाले फॉर्म में. इसलिए उसकी जो टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की वो यहाँ पे लेस होगी एज कंपेयर टू H2 क्योंकि कॉपर इस फॉर्मेट में रहना चाहता है. सो अगर हम उसे बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो उतनी टेंडेंसी नहीं रखेगा. उसका ज़्यादा नेचर है कॉपर नॉर्मल फॉर्म में रहने का. लेकिन H2 यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि कंपैरेटिवली उसकी H प्लस में रहने की टेंडेंसी जो है वो कम है एज कंपेयर टू हमारे पास कॉपर. इसी कारण से जो हमारे पास कॉपर है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कॉपर हमेशा नॉर्मल स्टेट में रहना चाहता है यानी कि Cu के स्टेट में रहना चाहता है जबकि H2 H प्लस फॉर्म कर सकता है. सो इसी कारण से जो असर्शन ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा और रीजन आर हमारे पास करेक्ट होगा. जैसा कि हमने देखा Cu2 प्लस
से Cu में कन्वर्ट होने का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होता है। सो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, और ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।